तये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जय गौरी गजानन, जय गणपति महाराज, जय श्री गणेश, श्री गणेश। श्री हरि, श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। नाग तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहां भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा शूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न होने के लिए बड़े बड़े यत्न किए। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा। किसी को इस बात का पता न लगा कि राजा का पुत्र सर्प है। अंतःपुर अथवा बाहर का मनुष्य भी इस भेद से परिचित न हो सका। माता पिता के सिवा धाय, अमात्य और पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था। वे सोचते, सर्प रूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। वह था तो बहुत बड़ा सर्प, किंतु बातें मनुष्य की सी करता था। उसने पिता से कहा, मेरे चूड़ाकरण, उपनयन और वेदाध्ययन संस्कार कराइए। द्विज जब तक वेद का अध्ययन नहीं कराता तब तक शूद्र के समान रहता है। द्विज जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक शूद्र के समान रहता है। पुत्र की यह बात सुनकर शूरसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि कराए। वेदाध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा, नरश्रेष्ठ, मेरा विवाह कर दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है कि ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध न हो सकेगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर राजा ने अमात्यों को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर अब गुणों की खान है। वह बुद्धिमान, शूर, दुर्जय तथा शत्रुओं को संताप देने वाला है। उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हुआ अब पुत्र को राज्य का भार सौंप कर निश्चिंत होना चाहता हूँ। आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर हो उसके विवाह के लिए प्रयत्न करें। राजा की बात सुनकर अमात्य गण हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपके पुत्र सब गुणों में श्रेष्ठ है और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रणा करनी है और किस बात की चिंता? अमात्यों के यूं कहने पर नर्क से शूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन अमात्यों को यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सर्प है, तथा वे भी इस बात से अपरिचित ही थे। राजा ने फिर कहा,
कौन कन्या गुणों में सबसे अधिक है तथा कौन राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न श्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रय है। राजा का यह कथन सुनकर अमात्यों में से एक बुद्धिमान पुरुष जो महाराज के संकेतों को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं, उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नों की गिनती नहीं है। महाराज, विजय के 8 पुत्र हैं, जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी होगी। बूढ़े अमात्य की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, राजा, विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है, बताओ। बूढ़े अमात्य ने कहा, महाराज, आपके मन में जो बात है मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दें। महाराज शूरसेन ने भूषण, वस्त्र तथा मधुर वाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। वे पूरे देश में जाकर महाराज विजय से मिले और नाना प्रकार के वचनों तथा नीति जनित उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मंत्री लौट आए और शूरसेन से उन्होंने विवाह निश्चित होने का सब वृतांत सुना दिया। तदंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सब सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा विजय के पास वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले, राजन, महाराज शूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ आना नहीं चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः यह विवाह शस्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा है। वृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गौवें, स्वर्ण और अश्व आदि सामग्री दहेज में देकर कन्या को विदा किया। साथ ही अपने अमात्यों को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज शूरसेन को उनकी पुत्र वधु समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो विनय पूर्वक वचन कहे थे, उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन किए। इन सब कार्यों का संपादन करके वे लोग कृतकृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के अमात्य पधारे थे, उनका महाराज शूरसेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया। जैसे जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो, ऐसा बर्ताव करके सबको विदा किया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदरी सदा अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न रहती थी। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुखद शैया पर आराम करता था। उसने अपने माता पिता से बार बार कहा, मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती। पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने धाय से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो, तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी पर प्रकट न करना। वे मनुष्य नहीं, सर्प के रूप में हैं। धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिला करता है। यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो, तब तो क्या कहना, वह तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और
महाराज शूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो कराओ। धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित पुष्पों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ, जिसके पति देवता हैं। पति ही स्त्री की गति है, यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हें क्या अभिष्ट वरदान दूं। तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे पिनाकधारी देवादिदेव भगवान शंकर ने शाप दिया है। शेष नाग का पुत्र महाबलवान नाग जो भयंकर भगवान शंकर के हाथ का कंकण बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ, और तुम भी वही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहां पार्वती जी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान शिव ठठाकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। इससे कुपित होकर भगवान ने मुझे यह श्राप दिया, तू मनुष्य योनि में सर्प रूप से जन्म लेकर ज्ञानी होगा। कल्याणी, यह शाप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान उस समय तुम जब तुम भोगवती जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूंगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से शाप मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा शाप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति है। पति की यह बात सुनकर भोगवती उन्हें साथ ले गौतमी तट पर गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक में जाने को उदत हुआ। यह जानकर पिता ने कहा, बेटा, तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो, इसीलिए इस समस्त राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के पश्चात शिवलोक में जाओ। पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। फिर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने इस उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्गलोक में चले गए, तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुर में गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सब तीर्थों का फल देने वाला है। मातृ तीर्थ, अविघ्न तीर्थ और शेष तीर्थ की महिमा। महाराज ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के तट पर मातृ तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है, वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण करने मात्र से समस्त मानसिक चिंताओं से
मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त न कर सके। तब मैं सब देवताओं के साथ शूलपाणी भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनका सत्वन करने लगा। महेश, जिस समय संपूर्ण देवता और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेने में आपके सिवाय दूसरा कौन समर्थ हो सकता था, जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं तथा जो केवल फूलों की मार से तीनों लोकों को अपने अधीन करने में समर्थ है। वही कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन है। यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं, बतलाओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा। देवता बोले, वृषभध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा करें। प्रभु, हम आपसे सनाथ हैं। देवताओं के इतना कहने से भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहां दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गई। वे भगवान महेश्वर से बोली, आप आज्ञा दें तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहां जहां जाएं सर्वत्र उनका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुंचे हैं। तुम भी रसातल उनके पीछे पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर सब माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में गईं और अत्यंत भयंकर रसातल में गई और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग में देवताओं के पास लौट आई। माताओं के जाने से लौटने तक देवता गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया, संसार में जिस प्रकार शिव जी की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी हो। यूं कहकर देवता अंतर ध्यान हो गए और माताएं वहीं रह गई। जहां जहां वे देवियां स्थित हुई वह सब स्थान मात्र तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य हैं। फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कथनानुसार उन तीर्थ में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थों के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता, स्मरण करता और पढ़ता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। मात्र तीर्थ के अनंतर विघ्न तीर्थ है जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। नारद, वहां का वृतांत भी बतलाता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर देवताओं का यज्ञ आरंभ हुआ, किंतु विघ्न दोष के कारण उनकी उसकी समाप्ति नहीं हुई। तब सब देवता तब सब देवताओं ने मुझसे और भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। इस समय कुछ समय मैंने ध्यानस्थ होकर कारण का पता लगाया और कहा, इसमें गणेश जी विघ्न डाल रहे हैं, इसीलिए इस यज्ञ की समाप्ति नहीं हो पाती। अतः सब लोग आदिदेव विनायक की स्तुति करें। मेरा आदेश पाकर सब देवता गौतमी के में स्नान करके आदिदेव गणेश की भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, सदा सब कार्यों में संपूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी भी जिनका पूजन
नमस्कार और चिंतन करते हैं, उन विघ्नराज गणेश की हम शरण लेते हैं। विघ्नराज गणेश के समान मनोवांछित फल देने वाला कोई देवता नहीं है। ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारी महादेव जी ने भी त्रिपुर वध के समय पहले उनका पूजन किया था, जिनका ध्यान करने से संपूर्ण देहधारियों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वे अंबिका नंदन गणेश इस महायज्ञ में शीघ्र ही पधारे, विघ्नों का निवारण करें। देवी पार्वती के चिंतन मात्र से ही गणेश जी जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया, इससे संपूर्ण जगत में महान उत्सव छा गया है। यह बात उन देवताओं ने अपने मुख से कही थी, जो नवजात शिशु के रूप में गणेश जी को नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे। माता की गोद में बैठे हुए और माता के मना करने पर भी उन्होंने पिता के ललाट में स्थित चंद्रमा को बलपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओं में छिपा दिया। यह गणेश जी का बाल विनोद था। यद्यपि वे पूर्ण तृप्त थे, तो भी अधिक देर तक माता के स्तनों का दूध इसलिए पीते रहे कि कहीं बड़े भैया कार्तिकेय भी आकर न पीने लगे। उनकी बुद्धि में बाल स्वभाव वश भाई के प्रति ईर्ष्या भर गई थी। यह देखकर भगवान शंकर ने विनोदवश कहा, विघ्नराज, तुम बहुत दूध पीते हो, इसीलिए लंबोदर हो जाओ। यूं कहकर उन्होंने उनका नाम लंबोदर रख दिया। देव समुदाय से घिरे हुए महेश्वर ने कहा, बेटा, तुम्हारा नृत्य होना चाहिए। यह सुनकर उन्होंने अपने घुंघरू की आवाज से ही शंकर जी को संतुष्ट कर दिया। इससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने पुत्र को गणेश के पद पर अभिषिक्त कर दिया, जो एक हाथ में विघ्न पाश और दूसरे हाथ से कंधे पर कुठार लिए रहते हैं, और तथा पूजा न पाने पर अपनी माता के कार्य में भी विघ्न डाल देते हैं। उन विघ्नराज के समान दूसरा कौन है, जो धर्म, अर्थ और काम आदि में सबसे पहले पूजनीय है, तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं, जिनके पूजन का फल कभी नष्ट नहीं होता। उन प्रथम पूजनीय गणेश को हम पहले मस्तक नवाते हैं, जिनकी पूजा से सबको प्रार्थना के अनुरूप सब प्रकार के फल की सिद्धि दृष्टि गोचर होती है। जिन्हें अपने स्वतंत्र सामर्थ्य पर अत्यंत गर्व है, उन बंधु प्रिय मूषक वाहन गणेश जी की हम स्तुति करते हैं, जिन्होंने अपने सरस संगीत, नृत्य, समस्त मनोरथों की सिद्धि तथा विनोद के द्वारा माता पार्वती को पूर्ण संतुष्ट किया है। उन अत्यंत संतुष्ट हृदय वाले श्री गणेश की हम शरण लेते हैं। इस प्रकार देवताओं के सत्वन करने पर गणेश जी ने उनसे कहा, देवताओं तुम अब देवताओं अब तुम्हारे यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ेगा। जब देवयज्ञ निर्विघ्न पूरा देव यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया, तब गणेश जी ने उन देवताओं से कहा, जो लोग इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें कभी दरिद्रता और दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो इस तीर्थ में आलस्य छोड़कर भक्ति पूर्वक स्नान और दान करेंगे, उनके शुभ कार्य निर्विघ्न सिद्ध होंगे। इस बात का आप लोग भी अनुमोदन करें। उनके इतना कहने के साथ ही देवताओं ने एक स्वर से कहा, ऐसा ही होगा। यज्ञ समाप्त होने पर
देवता अपने अपने स्थान को चले गए। सबसे तब से वह तीर्थ अविघ्न तीर्थ कहलाने लगा। वह मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण विघ्नों को मिटाने वाला है। अविघ्न तीर्थ के बाद शेष तीर्थ है, वह भी समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। जल के स्वामी महानाग शेष संपूर्ण नागों के साथ रसातल में रहने के लिए गए, परंतु राक्षसों, दैत्यों और दानवों ने, जिनका रसातल में पहले से ही प्रवेश हो चुका था, नागराज को वहां से निकाल दिया। तब वे मेरे पास आकर बोले, भगवन, आपने राक्षसों को तथा हम लोगों को भी रसातल दे रखा है, किंतु दैत्य और राक्षस हमें वहां स्थान नहीं देना चाहते, इसीलिए आपकी शरण में आया हूं। तब मैंने नाग से कहा, तुम गौतमी के तट पर जाओ, वहां महादेव जी की स्तुति करने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उनके सिवाय दूसरा कोई तीनों लोकों में ऐसा नहीं है जो सबके मनोरथ सिद्ध कर सके। मेरे कहने से शेषनाग वहां गए और गंगा में स्नान करके हाथ जोड़कर देवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर को नमस्कार है, जो दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, जगत के आदि विधाता और त्रिभुवन रूप हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं। उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। सबका संहार करने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। भगवान, आप सोम, सूर्य, अग्नि और जल रूप हैं, आपको नमस्कार है। जो सर्वदा सर्व स्वरूप और काल रूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी सोमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर ने नागराज को मनोवांछित वर दिया, जो देवताओं से शत्रुता रखने वाले दैत्य, दानव तथा राक्षसों के विनाश में सहायक था। भगवान ने शेषनाग को शूल देकर कहा, इससे अपने शत्रुओं का संहार करो। भगवान की यह आज्ञा पाकर शेष नाग सर्पों के साथ रसातल में गए। वहां उन्होंने शूल से अपने शत्रु, दैत्य, दानव तथा राक्षसों का वध किया और फिर भगवान शेषेश्वर का दर्शन करने के लिए वे गौतमी तट पर लौट आए। नागराज जिस मार्ग से आए थे, उसमें रसातल से वहां तक छेद हो गया था। उसी बिल में गौतमी गंगा का अत्यंत पुण्यदायक जल पाताल गंगा में जा मिला। इस प्रकार उन दोनों का संगम हुआ। भगवान शेषेश्वर के सामने एक विशाल कुंड बनाकर शेषनाग ने उसमें हवन किया। उस कुंड में सदा अग्नि देव स्थित रहते हैं। उसमें गंगा जी के जल का संगम होने से वह जल गर्म हो गया। महायशस्वी शेषनाग महादेव जी की आराधना करके पुनः अपने अभिष्ट स्थान रसातल में चले गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ एवं शेष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला, पवित्र तथा रोग और दरिद्रता का नाशक है। उससे आयु एवं लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। वह पवित्र तीर्थ स्नान और दान से मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण, पाठ अथवा मनन करता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जहाँ शेषेश्वर तीर्थ है और जहाँ शक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं,
वहां गौतमी के दोनों तटों पर 2100 तीर्थ हैं जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। अश्वत्थ्य, पिपल तीर्थ, शनेश्चर तीर्थ, सोम तीर्थ, धान्य तीर्थ और विदर्भा संगम तथा रेवती संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं गोदावरी के तट पर अश्वत्थ तीर्थ, पिपल तीर्थ और शनेश्वर तीर्थ है, उनका फल सुनो। पूर्व काल में की बात है, देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर ऊपर उठने से रोकें। महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे सहस्त्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा नगश्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ और बहुत ही ऊंचा है। ऊंचाई में वह मेरुगिरी और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि के आने पर विंध्य पर्वत ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने सब ब्राह्मणों के साथ विंध्यगिरि की प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कहा। पर्वत श्रेष्ठ, मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहता हूँ। तुम मुझे जाने का मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्य में यही मांगता हूँ। जब तक लौट न आऊं तब तक तुम नीचे होकर ही रहना, इसके विपरीत न करना। विंध्य पर्वत ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। महर्षि अगस्त्य उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चले गए। वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचकर संवत्सरिक यज्ञ में दीक्षित हो गए। उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उन दिनों केटब के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे। उनका नाम था अश्वत्थ्य और पिपल। वे देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य का काम था। ब्राह्मणों का ब्राह्मणों का कष्ट देख महर्षि गण गोदावरी के दक्षिण तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्य पुत्र शनेश्वर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के साथ अत्याचार कह सुनाया। राक्षसों के सब अत्याचार कह सुनाए। यह सुनकर शनेश्वर ब्राह्मण के वेश में रहने वाले अश्वत्थ्य नामक राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिन की भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करते करके शनि ने उसकी आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थ्य को भस्म करके वे ब्राह्मण रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। वहां उन्होंने अपने को वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में स्थापित किया, मानो वे विनीत शिष्य थे। और पिपल ने पहले की ही भांति अन्य शिष्यों के समान शनेश्चर को भी अपना आहार बनाया, किंतु उदर में प्रवेश करने पर शनि ने उसकी आंतों पर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन दोनों को मारकर सूर्यपुत्र शनेश्चर ने मुनियों से कहा, अब मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताइए। मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने शनि को इच्छा अनुसार वर देना चाहा। शनेश्वर बोले, जो मेरे दिन को नियम जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वत्थ्य का स्पर्श करे, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाए और मेरे द्वारा होने वाले पीड़ा भी उन्हें न हो।
जो मनुष्य अश्वत्थ तीर्थ में स्नान करके उनके भी सब अशुद्धि में स्नान करे, उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जाएं। जो मानव शनिवार को प्रातः काल उठकर अश्वत्थ का स्पर्श करते हैं, उनकी समस्त ग्रह पीड़ा दूर हो जाए। तब से उस तीर्थ को अश्वत्थ तीर्थ, पिपल तीर्थ और शनिश्चर तीर्थ भी कहते हैं। अगस्त्य, सात्विक, याज्ञिक और सामक आदि 16,108 तीर्थ वहां वास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। इसके आगे विख्यात सोम तीर्थ है, उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है। औषधियां पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं। उन्हीं में यज्ञ, स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित हैं। औषधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है। उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा, सुरश्रेष्ठ, हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, माताओं, तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे वहां गई और गौतमी की स्तुति करने लगी। औषधियां बोली, भगवान शंकर की प्रियतमा पुण्य सलीला गौतमी, यदि आप इस भूतल पर न आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरस्कृत एवं दुखी हो रहे हैं, क्या करते? नंदीश्वरी नदीश्वरी, भूमंडल के मनुष्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है? जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगन माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ है। तीनों लोकों की वंदनिया जगत जननी गंगा, आपके वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिए रहते हैं। मनोवांछित फल देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। पापों का पापों का विनाश करने वाली ब्रह्ममयी देवी, तुम्हें नमस्कार है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा, तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा में प्रकट हुई गौतमी देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाली औषधियों से गंगा जी ने कहा, देवियों, बताओ मैं क्या दूं? औषधियां बोली, जगन माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए। गंगा जी ने कहा, माता औषधियों, मैं अमृत रूप हूँ, तुम भी अमृत स्वरूपा हो, अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृतात्मा सोम को पति रूप में देती हूँ। गौतमी के इस वरदान का देवताओं, ऋषियों, चंद्रमा तथा औषधियों ने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गईं। जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया, वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान और दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता, सुनता अथवा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान होता है। तदंतर धान्य तीर्थ है, जो मनुष्यों की सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है।
वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्याणप्रद तथा मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियां बहुत प्रसन्न हुई थी। उन्होंने सब लोगों तथा गंगा जी के सामने यह अभिष्ट वचन कहा। वेद में एक पवित्र गाथा है जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फसल उगी हुई है वह माता के समान किंवा साक्षात माता ही है। जो गंगा जी के समीप उस उसका दान करता है वह समस्त अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमि, गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप ब्राह्मण के लिए भक्ति पूर्वक दान देता है, उसका किया हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वह अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। औषधियां सोम राजा की प्रिया हैं और सोम भी औषधियों के पति हैं। यह जानकर जो ब्रह्मवेता ब्राह्मण को औषधि अन्न दान करता है वह संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। औषधियां राजा सोम से बातचीत करती हुई कहती हैं, राजन, हम ब्रह्म रूपिणी और प्राण रूपिणी है। जो हमें ब्राह्मणों को दान करे उसे तुम पार लगाओ। स्थावर जगम रूप जितना भी जगत है वह सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य, कव्य, अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है। यह जानकर जो अन्न का दान करता है राजन उसे पार लगाओ। राजा सोम जो भक्ति पूर्वक इस वेदी की कथा, इस गाथा का राजा सोम जो भक्ति पूर्वक इस वेदी की गाथा का श्रवण स्मरण अथवा पाठ करे उसे तुम पार लगाओ। गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वेदी की कथा गाथा का पाठ किया था वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए, औषधीय तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ और मात्र तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान, जप, होम, दान, पितृ तर्पण और अन्न दान करता है उसका वह सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। वहां दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाले हैं। वहां विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी है। वह अब उनका वृतांत बतलाऊंगा। पुराण वेत्ता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भारद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम रेवती था। वह कुरूपा थी। उसका स्वर बड़ा विकृत था। प्रतापी भारद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं। कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसी के कन्या न हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती है। जिसके कन्या हो उस प्राणी को जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही कठ नाम के एक मुनि वहां भारद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वे शांत, जितेंद्रिय और सद्गुणों की खान थे। कठ ने आते ही भारद्वाज को प्रणाम किया। भारद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कठ ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो वह दीजिए। भारद्वाज ने कठ से कहा, महामते, तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूँ। तुम शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ।
कुलीन धर्म परायण गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल ग्रहण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। कठ ने कहा, ब्राह्मण, मैं निष्पाप सेवा परायण भक्त कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ, मुझे अध्ययन कराइए। एवं अस्तु कहकर भारद्वाज ने कठ को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भारद्वाज से कहा, गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं, बतलाइए क्या दूं। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक नरक में पड़े रहते हैं। भारद्वाज जी ने कहा, यह मेरी बहन अभी कुमारी है, इसको विधि पूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेम पूर्ण बर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ। कठ ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी हुई रेवती का पाणी ग्रहण किया और उसके अनंत सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वह वहीं रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। इससे वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। अब कहीं उसका रूप उसके रूप कहीं समाता नहीं थी समता नहीं थी। अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी। वहां रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई, वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। फिर उठने फिर कठ ने उसकी फिर कठ ने उसकी पुण्य रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के दर्भों कुशों से अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है, उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ हैं, जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं। और इंद्र पर भगवान की कृपा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है। वहां यदि मनुष्य अनजान में नहा ले तो भी कल्याण का भागी होता है। पूर्ण तीर्थ के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। जहां स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु और पिनाकधारी भगवान शंकर निवास करते हैं। पूर्व काल में आयु के पुत्र धनवंतरी राजा थे। उन्होंने अश्वमेघ आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, भांति भांति के दान दिए तथा प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगों की विषमता का अनुभव करके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। धनवंतरी यह जानते थे कि पर्वत के शिखर पर गंगा नदी के किनारे समुद्र के तट पर शिव और विष्णु के मंदिर में अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जप तप होम सब अक्षय होता है। इसीलिए उन्होंने गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या आरंभ की। एक महान राजा धनवंतरी ने राज्य करते समय एक महान असुर को रणभूमि से मार भगाया था।
उसका नाम था तम। वह 1000 वर्षों तक राजा के भय से समुद्र में छिपा रहा। जब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर वन में चले आए हैं और उनका पुत्र राज सिंहासन पर आसीन हुआ है, तब वह समुद्र से निकला और उस स्थान पर आया जहां महाराज धन्वंतरी गंगा तट का आश्रय ले जप और होम में संलग्न तथा ब्रह्म चिंतन में तत्पर थे। उसने सोचा, इस बलवान राजा ने मुझे अनेक बार नष्ट करने का प्रयत्न किया है, अतः मैं भी क्यों न अपने इस शत्रु को नष्ट कर डालूं। ऐसा निश्चय करके उसने माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा के पास आया। वह मायामयी सुंदरी तरुणी देखने में बड़ी मनोहर थी। उसने हंसते हुए नाचना और गाना आरंभ किया। उस सुंदरी को बहुत समय तक इस अवस्था में देख राजा ने कृपा पूर्वक पूछा, कल्याणी तुम कौन हो? किसके लिए इस गहन वन में निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास सा हो रहा है? तरुणी बोली, राजन, आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरे उल्लास का कारण हो सके? मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ। सबको आपको सब भोगों से संपन्न देख बारंबार आपके सामने विचरती हूँ। असंख्य पुण्य के बिना एक मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा ने वह अत्यंत कठोर तपस्या त्याग दी और मन ही मन उसी का चिंतन करने लगे, उसी के आश्रय तथा उसी के आज्ञा पालन में रहने लगे। जब सब तरह से वे एकमात्र उसी की शरण में चले गए, तब उनकी भारी तपस्या का नाश करके तम अंतर ध्यान हो गया। इसी बीच में मैं राजा को वर देने के लिए गया। वे तपोभ्रष्ट और विहल होकर मृतक के समान रो रहे थे। मैंने अनेक प्रकार की युक्तियों से महाराज धन्वंतरी को सांत्वना दी और कहा, राजन, तुम्हारा शत्रु तम तुम्हें तपस्या से भ्रष्ट करके कृत कार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राय सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले कुछ आनंद और पीछे भारी संताप देती हैं। फिर वह तो मायामयी थी, अतः उसका संतापप्रद होना क्या आश्चर्य की बात है। तब राजा धन्वंतरी का भ्रम दूर हुआ। वे हाथ जोड़कर बोले, राज ब्राह्मण, क्या करूं? तपस्या के पार कैसे जाऊं? मैंने उत्तर दिया, देवादिदेव जनार्दन की यत्न पूर्वक स्तुति करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु वेद वेद्य पुरातन परमात्मा है। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तीनों लोकों में उनके सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो प्राणियों के समस्त मनोरथों की सिद्धि कर सके। मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। धन्वंतरी बोले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विष्णु। धन्वंतरी बोले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विष्णु, आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर, आपकी जय हो। विजयशील अच्युत, आपकी जय हो। गोपाल, आपकी जय हो। लक्ष्मी के स्वामी जगन्मय श्री कृष्ण, आपकी जय हो। भूतपते, आपकी जय हो। नाथ, आपकी जय हो। आप शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी गोविंद, आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव, आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व का पालन और धारण करने वाले हैं, ईश, आपकी जय हो। आप सद सतः स्वरूप हैं, माधव, आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठ परमात्मा को नमस्कार है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले और काम स्वरूप केशव, आपकी जय हो। गुणों के सागर श्री राम, आपकी जय हो। आप पुष्टि देने वाले और पुष्टि के स्वामी हैं, आपकी जय हो, जय हो। कल्याण दाता, आपको नमस्कार है।
संपूर्ण भूतों के पालक आपकी जय हो। भूतेश्वर आपकी जय हो। आप मौन धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। कर्म फलों के दाता आपकी जय हो। आप ही कर्म स्वरूप हैं। पीतांबरधारी प्रभु आपकी जय हो। सर्वेश्वर आपकी जय हो। आप सर्व स्वरूप हैं। आप मंगल रूप प्रभु को नमस्कार है। नाथ आप सतव गुण के अधिनायक हैं, आपकी जय हो जय हो। आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जन्मदाता हैं और आप ही जन्म लेने वाले प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, आपकी जय हो। परमात्मन आपको नमस्कार है। मुक्ति दाता आपकी जय हो। आप ही मुक्ति हैं। भोग प्रदान करने वाले केशव आपकी जय हो। लोकप्रद परमेश्वर आपकी जय हो। पापों का नाश करने वाले लोकेश्वर आपकी जय हो। भक्त वत्सल आपकी जय हो जय हो। चक्र धारण करने वाले आप परमेश्वर को प्रणाम है। मानदाता आपकी जय हो। आप ही मान है। विश्व वंदित देव आपकी जय हो। धर्मदाता आपकी जय हो। आप धर्म स्वरूप हैं। संसार से पार लगाने वाले परमात्मन आपकी जय हो। अन्नदाता आपकी जय हो जय हो। आप ही अन्न हैं। वाचस्पते आपको नमस्कार है। शक्तिदाता आपकी जय हो। आप ही शक्ति हैं। विजय का वरदान देने वाले ईश्वर आपकी जय हो। यज्ञदाता आपकी जय हो। आप ही यज्ञ हैं। आपके नेत्र पद्म पत्र की तरह विशाल हैं, आपकी जय हो। दान देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। आप ही धन हैं। केटब का नाश करने वाले नारायण आपकी जय हो। कीर्ति दाता आपकी जय हो। आप ही कीर्ति हैं। मूर्ति दाता आपकी जय हो। आप ही मूर्ति धारण करने वाले हैं। सौख्य दाता आपकी जय हो। आप ही सौख्य स्वरूप हैं। पावन को भी पावन बनाने वाले परमात्मन आपकी जय हो। शांति दाता आपकी जय हो। आप ही शांति हैं। भगवान शंकर की भी उत्पत्ति के कारण आपकी जय हो। ज्योति स्वरूप आपकी जय हो। वामन आपकी जय हो। वितेश आपकी जय हो। धूममयी पताका वाले आपकी जय हो। संपूर्ण जगत के लिए दाता रूप परमेश्वर आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष आप ही त्रिलोकी में रहने वाले जीव समुदाय का कलेश निवारण करने में दक्ष हैं। कृपा निधे विष्णु आप मेरे मस्तक पर अपना वृद्ध हाथ रखिए। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गधा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार स्तुति करने वाले धन्वंतरी से वर मांगने को कहा। तब राजा ने विनीत होकर कहा, मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ। तथास्तु कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा धन्वंतरी ने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेंद्र पद प्राप्त किया। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणामवश इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वर्तासुर का वध करने वाले नहुष के द्वारा इंद्र का पद छीना गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधु सेन की हत्या कर डाली, अतः उस पाप से भी उनके पद की हानि हुई। तीसरी बार अहल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारणों से भी ऐसा उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र इन बातों को याद करके चिंता जनित संताप से उदास रहा करते थे। तदंतर एक दिन उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा, वागीश्वर क्या कारण है कि बीच बीच में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है। इस प्रकार पद भ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है। कर्मों की गहन गति को कौन ठीक ठीक जानता है। सब पदार्थों के रहस्य को जानने में आपके सिवाय और कोई समर्थ नहीं है। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, चलकर ब्रह्मा जी से पूछो, वे ही भूत भविष्य और वर्तमान की
बातें जानते हैं। महामते, जिस कारण से ऐसा होता है वह सब में वे बता देंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान, किस दोष से शचीपति इंद्र अपने राज्य से भ्रष्ट होते हैं? नाथ, इस संदेह का निवारण कीजिए। उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया। तत्पश्चात बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, खंड धर्म नामक दोष के कारण इंद्र को राज्य पद से च्युत होना पड़ता है। देश काल आदि के दोष से, श्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से, यथावत दक्षिणा न देने से, असत वस्तु का दान करने से और विशेषतः देवता और ब्राह्मणों की अवहेलना के पातक से जो देहधारियों को अपना धर्म खंडित हो जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है। शोभपूर्ण चित्त से किया हुआ धर्म भी अनिष्ट का ही कारण होता है। उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। अपना धर्म पूर्ण न होने पर कौन सा अनिष्ट नहीं होता। यूं कहकर मैंने उनके पूर्व जन्म का वृतांत भी बतलाया। पूर्व जन्म में इंद्र राजा आयु के पुत्र धनवंतरी थे। उनकी तपस्या में तम नामक राक्षस ने विघ्न डाल दिया। फिर भगवान विष्णु ने उस विघ्न का निवारण किया। इस तरह उनके पूर्व जन्म में ऐसे वृतांत अनेक हो सकते हैं। उन्हीं के फल से उन्हें कभी कभी अपने राज्य से वंचित रहना पड़ता है। मेरी बात सुनकर इंद्र और बृहस्पति दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा, सुरश्रेष्ठ, खंड धर्मत दोष का निवारण कैसा होगा? तब मैंने पुनः सोच कर कहा, सुनो, एक उपाय बताता हूं जो समस्त दोषों का हारक, समस्त सिद्धियों का कारक और दुख में संसार सागर से समस्त प्राणियों का तारक है। जिनके चित्त में संताप रहता है उनको इसी उपाय की शरण लेनी चाहिए। यह समस्त जीवों को शक्ति शांति प्रदान करने वाला है। वह उपाय है, गौतमी नद देवी के तट पर जाकर भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करना। यह सुनकर वे उसी समय गौतमी के तट पर गए और स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करने लगे। इंद्र ने श्री विष्णु की स्तुति की और बृहस्पति ने श्री शिव की। इंद्र बोले, मत्स्य, कुर्म और वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। नरसिंह देव तथा वामन को भी नमस्कार है। यह गिर्व स्वरूप रूपधारी भगवान को नमस्कार है। त्रिविक्रम आपको नमस्कार है। श्री राम, बुद्ध और कल की रूप भगवान को नमस्कार है। परमेश्वर आप अनंत एवं अच्युत हैं, आपको नमस्कार है। परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है। मैं इंद्र, वरुण और यम आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी रूपधारी देवता परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप अपने मुख में सरस्वती को धारण करते हैं और सर्वज्ञ हैं। आप लक्ष्मीवान हैं, अतएव लक्ष्मी जी को वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। पाप ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपकी बाहें, जंघा तथा चरण अनेक हैं। कान, नेत्र तथा मस्तक भी बहुत हैं। आप ही वास्तव में सुखी हैं। आपको पाकर बहुत से जीव सुखी हो गए। हरे, आप करुणा के सागर हैं। मनुष्यों को तभी तक निर्धनता, मलिनता और दीनता का सामना करना पड़ता है जब तक वे आपकी शरण में नहीं जाते। बृहस्पति बोले, ईश, आप परम सूक्ष्म, ज्योतिर्मय, अनंत, ओंकार मात्र से अभिव्यक्त होने वाले, प्रकृति से परे चित्त स्वरूप आनंद में और पूर्ण रूप हैं। मुमुक्षु पुरुष आपका स्वरूप ऐसा ही बतलाते हैं।
भगवान जिनके हृदय में एक भी कामना नहीं है अथवा जो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी पंच महायज्ञों द्वारा आपकी आराधना करते हैं और उसके फल स्वरूप आपके दिव्य धाम अथवा दिव्य स्वरूप में जो संसार सागर से परे हैं प्रवेश कर जाते हैं। शंभो, वे निष्काम अथवा आप्त काम पुरुष समत्व बुद्धि के द्वारा सब प्राणियों में आपका दर्शन करके क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह और जरा मृत्यु रूप क्षय उर्मियों से के प्राप्त होने पर शांत भाव से रहते हैं। ज्ञान के द्वारा कर्म फलों को त्याग देते और ध्यान के द्वारा आप में प्रवेश कर जाते हैं। मुझ में न जाति के धर्म है, न वेद शास्त्र का ज्ञान है, न ध्यान का अभ्यास है और न मैं समाधि ही लगाता हूँ। केवल शांत चित्त भगवान शिव को, जो रुद्र, शिव और सोम आदि नामों से पुकारे जाते हैं, भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपके चरणों में भक्ति रखने से मूर्ख मनुष्य भी आपके मोक्ष में स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप, ध्यान तथा बड़े बड़े फल देने वाले होम आदि कर्मों का सर्वोत्तम फल यही है कि भगवान सोमनाथ में निरंतर भक्ति बनी रहे। जगदाधार शिव सब जीवों के लिए सदा देखें और सुने हुए प्रिय फल की, स्वर्ग की तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपकी यह भक्ति ही सीढ़ी है। धीर पुरुष आपके चरणों की प्राप्ति रूपी फल के लिए दूसरी किसी सीढ़ी को नहीं बतलाते। दयालु, इसीलिए आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। आपके श्री विग्रह की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर, यद्यपि हम लोग पापी हैं, तथापि आप अपनी महिमा की ओर देखकर हम पर कृपा कीजिए। आप स्थूल, सूक्ष्म, अनादि, नित्य, पिता, माता, असत और सत्य स्वरूप हैं। स्तुतियों और पुराणों ने इस प्रकार जिनका सत्वन किया है, उन परमेश्वर सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। इन दोनों की स्तुति से भगवान विष्णु और शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अभिष्ट वर मांगो। तब इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा राज्य बार बार अधिकार में आता है और छिन जाता है। जिस पाप के कारण ऐसा होता है, वह पाप नष्ट हो जाए। यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे। यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा, यह गोदावरी नदी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला महान तीर्थ है। यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम दोनों यहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान करो। इंद्र के मंगल के लिए तथा इनके वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति हम दोनों का स्मरण करते हुए इंद्र का अभिषेक करें और उस समय निम्नांकित मंत्र भी पढ़े। गोदावरी, मैंने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो, वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। आपको नमस्कार है। जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गंगा में स्नान करता है, उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण होता है तथा वह साधक अपने पूर्व जन्म के दोष से भी मुक्त होकर पुण्यवान हो जाता है। इंद्र और बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर इस उस कार्य में लग गए। देवगुरु ने इंद्र का महाअभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई जो पुण्या और मंगला कहलाई। उस नदी के साथ जो गंगा जी का संगम हुआ, वह बड़ा ही पवित्र एवं
कल्याणकारक है। इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर जगन में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इंद्र ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। अतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार भगवान वहां गोविंद के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि इंद्र ने उनसे त्रिलोकमयी गो प्राप्त की थी। देव गुरु बृहस्पति ने जहां इंद्र के अभिषेक की स्थिरता के लिए महादेव जी का स्तवन किया, वहां वे सिद्धेश्वर नाम से निवास करते हैं। सिद्धेश्वर नामक शिवलिंग की संपूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तब से वह तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहीं मंगला संगम, पूर्ण तीर्थ, इंद्र तीर्थ और बृहस्पत्य तीर्थ भी है। उन तीर्थों में जो स्नान, दान अथवा किंचन मात्र ही पुण्य का उपार्जन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। वहां का श्राद्ध पितरों को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थ में महात्म्य को सुनता, पढ़ता और स्मरण करता है, उसे खोए हुए राज्य की प्राप्ति होती है। नारद वहां गौतमी के दोनों तटों पर 37,000 तीर्थ रहते हैं, जो सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। श्री राम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पितामहों के राज्य का पालन करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। वे तीनों कुलीन, भाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे। उस समय देश में न रोग थे, न मानसिक चिंताएं, न तो अनावृष्टि होती थी और न अकाल ही पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। न तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और न दैत्यों एवं दानवों की ही। वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। उसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुंचे और राजा से बोले, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहां यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस और राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवता विजयी हों। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारें, मैं अवश्य चलूंगा। वायु के चले जाने पर दैत्य गण राजा के पास आए और बोले, भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही
अवलंबित है, अतः आप दैत्य राज की सहायता करें। राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन दे दिया है, अतः दैत्य और दानव लौट जाएं। राजा दशरथ ने ऐसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय नमुची के भाइयों ने देवताओं के देखते देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुर्री तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे थे, उन्हें धुरी टूटने का पता न लगा। नारद उस युद्ध में रानी कैकई भी राजा के पास ही बैठी थी। उसे रथ की अव, अवस्था का पता लग गया, परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। धुर्री टूटी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। वह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकई के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति ले वे पुनः अयोध्या लौट आए। आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकई जी की ओर दृष्टिपात किया, तब उसका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारद इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकई को वर दिए। रानी कैकई ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा, महाराज आपके दिए हुए ये वर आपके ही पास रखे, आवश्यकता पड़ने पर ले लूंगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपनी प्रिया कैकई के साथ अपने नगर को गए। विजयी होने से वे बहुत प्रसन्न थे। तदंतर बहुत समय के बाद मुनि श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकई जी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। राजा दशरथ बोले, मुने, इस बुढ़ापे में किसी तरह देव योग से मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को न दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा। उनके यूं कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करो। यूं कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को महेश्वरी, महाविद्या, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या और मंत्रों द्वारा अस्त्रों के आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का
हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनक जी ने अपनी अयोनिजा अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का श्री राम जी के साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के ही घर हुआ। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंत्रारूपी दुर्देव से प्रेरित होकर रानी केकई ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था। तब श्री राम सत्य राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित हो लक्ष्मण और सीता जी के साथ चले गए। तब राम लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी के चलते चलते चित्रकूट में आए। वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडकारण्य में पहुंचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे जाकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचे। भगवान शिव की जो कुंजीभूत एवं अनिर्वचनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा विष्णु और शिव के लिए भी माननीय और वंदनीय है। श्री राम बोले, अहो, गंगा का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, तीनों लोकों में इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। यूं कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक षोडशोपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभो रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले सर्व को मस्तक झुका कर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है, उन कल्याण में शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीजभूत भगवान भव को प्रणाम करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रियतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य शर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिनका स्वरूप
चिन्मय है और अप्रेमेय है, उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके तीन नेत्र हैं, उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदा शिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्य में शिव को प्रणाम करता हूँ। सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत से रूप धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जो संसार के रक्षक तथा सत्य और असत के निर्माता हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उन विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ। हव्य कव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोकों का सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति एवं संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, उन दान प्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को प्रणाम करता हूँ, जो स्वतंत्र न रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं। उन विजयशील उमानाथ जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि ईश्वर, इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो तीन नेत्र धारण कर रखे हैं, उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप दीप, भांति भांति के विचित्र पुष्प, मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदंतर भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम बोले, सुरश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। शंभो, जिनके पितृ नरक के समुद्र में डूबे हों, उनके वे पितृ वहां पिंड आदि देने से पवित्र हो स्वर्ग लोक में, उनके वे पितृ यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र हो स्वर्ग लोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो लोग यहाँ याचकों को भक्ति पूर्वक थोड़ा भी दान दें, वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं अस्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात का अनुमोदन किया। सुरश्रेष्ठ, भगवान शिव के अंतर ध्यान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहां से गोदावरी नदी प्रकट हुई है। तब से यह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहां लक्ष्मण जी ने स्नान और शंकर जी का पूजन किया, वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जहाँ सीता जी ने स्नान आदि किया, वह सीता जी तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता जी तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राशियों को निर्मूल करने में समर्थ है। जिसके चरणों में त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई, उन्होंने ही जहाँ स्नान किया, उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है।
पुत्र तीर्थ की महिमा। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ, कल यहाँ से आगे